और लोग क्या हालचाल तो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें सबसे पहले अंदरूनी एकेडमी की बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि वहां पर कह रहा होता है कि तुम दोनों कोटा की लड़ाई के लिए ठीक है कोई बात नहीं, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और भाई बुड्ढा वो ये कहकर वहां पर बैठ जाता है, लेकिन इतने में ही उसी एकेडमी का डीन चलता है तो वो वहां पर खड़ा हो जाता है और वहां पर वो दोबारा से भाषण देने लगता है कि लीबू माई ने अभी अभी मैच को खत्म किया है, इसलिए उसे आराम करने के लिए 15 मिनट का ब्रेक दे दिया जाता है और 15 मिनट बाद फाइट शुरू होगी। और भाई ये कहते ही डीन भी वहां पर बैठ जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है, मतलब कि हमें बताया जाता है कि लीबू भाई उसके फादर से मिलने के लिए वहां पर आ गया है और वहां पर लीबू भाई और उसके फादर बात कर रहे हैं। और वहीं पे लीबू भाई के फादर लीबू भाई से कह रहे हैं कि अभी मौका है, इस मूचेन को निपटा डालो, वरना ये हमें भविष्य में बहुत ज्यादा परेशानी कर सकता है। और तो और ये फाइट कोटा के लिए नहीं है, बल्कि ली क्लैन और मू क्लैन के बीच में है, इसलिए इसको हारना बिल्कुल नहीं। और भाई जब लीबू भाई अपने फादर की ऐसी बातें सुनता है तो वो भी अपनी मुंडी हिला देता है कि फादर आप चिंता मत करो, मैं मूचेन को निपटा डालूंगा, या फिर निपटाऊंगा नहीं तो उसे कम से कम इतना तो समझा ही दूंगा कि वो आगे परेशानी खड़ी ना कर पाए। अब इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचेन और मूचेन के फादर को बताया जाता है, जो कि वहां पर आपस में बात कर रहे होती है। मूचेन के फादर मूचेन से कह रहे होते हैं कि बेटे कोई चिंता मत करना, अगर तू मैच हार भी गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तेरा बाप अभी जिंदा है ना, मैं इसे बाद में देख लूंगा, रिजल्ट की चिंता बिल्कुल मत करना, तू हारे या फिर जीते उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपनी आप की सुरक्षा रखना। और भाई मूचेन भी कह देता है कि डैड आप चिंता मत करो, मैं इस लियोली के बच्चे को देख लूंगा और आपको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं इससे हार जाऊंगा। लेकिन फिर हमारी मूचेन के फादर कहती है कि हाँ विश्वास, कैसी बात कर रहे हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम लियोली को बहुत आसानी से हरा सकते हो। और भाई ये कहती ही पलक झपकती 15 मिनट गुजर जाते हैं और फिर हमें लीबू भाई को मैदान में बताया जाता है, जो कि मैदान में उतर चुका है। और भाई फिर इतने में हमारा मूचेन भी उतर जाता है और भाई मूचेन के उतरती आस पीस की लड़कियां और लोंडे लपाटे चिल्लाते लगते हैं, मूचेन जिंदाबाद, मूचेन जिंदाबाद, हमारा मूचेन जीतेगा। और भाई आस पीस शोरगुल होने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है, हमें लीबू भाई और मूचेन को बताया जाता है, जो कि वहां पर आपस में बात कर रहे होते हैं। वहां पर लीबू भाई मूचेन से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और भाई मूचेन भी कह रहा होता है कि तुम्हारी सोच तो अच्छी है, लेकिन तुम मुझे इतनी आसानी से खत्म नहीं कर पाओगे, चलो देखते हैं कि तुम मुझे कैसे खत्म करोगे। और भाई लीबू भाई भी कहने लगता है कि मैं आज साबित कर दूंगा कि जिन लोगों ने तुम्हें इस फ्यूचर लैंड के लिए चुना था वो गलत थे, आज मैं तुम्हें धूल चटाकर ही रहूंगा। और है कहती है लीबू भाई चलता है तो अपनी सोल स्टेज की मीडियम लेवल की पावर को वहां पर दिखाने लगता है, और भाई हमारा मूचेन चलता है तो वो भी सोल लेवल की लो पावर को दिखाने लगता है। और भाई जैसे लीबू भाई वहां पर हमारे मूचेन की पावर को दिखता है तो वहां पर हमारे मूचेन का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन भाई मूचेन चलता है तो उससे कुछ ऐसा कर देता है जिस वजह से लीबू भाई चढ़ जाता है। अब इतने में इन दोनों की फाइट शुरू होती है, तो भाई लीबू भाई चलता है तो हमारे मूचेन की ओर तेजी से आगे बढ़कर उस पर हमला करने लगता है, और भाई मूचेन भी चलता है तो लीबू भाई के हमले से बचता जा रहा होता है। अब भाई इनके बीच में लगेतिरी होने लगती है, और भाई आस पास के लोग भी बतराने लगते हैं कि ये फाइट को वास्तव में बहुत ही ज्यादा औसम होने वाली है। और भाई एक समय तक लगेतिरी होने के बाद लीबू भाई का अस्त्र और हमारे मूचेन का अस्त्र छूट जाते हैं, लेकिन अब इतने में लीबू भाई चलता है तो वो अपनी लातों भूसों से दोबारा से हमारे मूचेन पर लगेतिरी करने लगता है। और भाई हमारा मूचेन भी चलता है तो वो लीबू भाई के हमले से बहुत ही आसानी से बच रहा होता है। अब ऐसे कैसे बहुत समय तक चलता रहता है, आगे पीछे ये दोनों लगेतिरी वहां पर मचाते रहते हैं। और भाई आस पास के लोग भी बात करने लगते हैं कि वो अच्छा है, वो जीत रहा है, ऐसा वैसा जेबो। और तो और लीबू भाई को जीतते हुए देखकर लीबू भाई के फादर के चेहरे पर भी थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अब इतने में लीबू भाई चलता है तो धोखे से एक पावरफुल अटैक हमारे मूचेन पर कर देता है, लेकिन हमारा मूचेन चलता है तो उसके अटैक को उस पर ही शूट कर देता है, मतलब कि लीबू भाई के पीछे जाकर उस पर ही अटैक कर देता है, जिस वजह से हमारे मूचेन का मुक्का और लीबू भाई का मतलब कि लीबू भाई की लात आपस में टकरा जाती है और दोनों पीछे हो जाते हैं। अब भाई दोबारा से इनमें लगेतिरी होने लगती है, और भाई मूचेन चलता है तो वो लीबू भाई से उसी मैदान में इधर से उधर भागने लगता है। और भाई ये सब देखकर लीबू भाई के फादर भी वहां पर कहने लगते हैं कि ये शायद अब चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। लेकिन इतने में ही हमारे मूचेन के अंदर जो लड़की रहती है ना, वो वहां पर कहने लगती है कि तुम्हारी नाक कटती जा रही है, इसलिए इस पर हमला करो। लेकिन भाई उस लड़की की बात से हमारे मूचेन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो तो फिर भी लीबू भाई से बचकर भाग रहा होता है। लेकिन अब इतने में वहां पर मूचेन चलता है तो वहां पर एक टेक्निक का उपयोग कर देता है और 2 उंगलियों को लीबू भाई की ओर शूट कर देता है, मतलब लीबू भाई की ओर बढ़ाने लगता है। और वहीं लीबू भाई चलता है तो वो भी अपनी 2 उंगलियों को आंग लाता है और हमारी मूचेन की उंगलियों से टकरा देता है। अब जैसी दोनों उंगलियां वहां पर आपस में टकराती हैं तो वहां पर लीबू भाई भी पीछे हो जाता है और हमारा मूचेन भी पीछे हो जाता है। लेकिन अब इतने में मूचेन चलता है तो अपनी 2 उंगलियों से गोली चलाने लगता है, डाउ 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 डाउ। और भाई लीबू भाई चलता है तो वो भी अपनी जवाबी कार्रवाई में मूचेन की गोलियों पर गोली चलाने लगता है, डाउ 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 डाउ। और वहां पर छोटे छोटे धमाके होने लगते हैं, फट 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 फट, मन तो लड़ी फूट रही है। लेकिन फिर एक समय बाद हमारा मूचेन वहां पर सोचने लगता है कि शायद लीबू भाई की पावर मुझसे ज्यादा है, इसलिए मैं इसे ऐसा नहीं गिरा सकता। इसलिए अब मूचेन चलता है तो वहां पर एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और उसके चारों तरफ 8-10 गोल्डन कलर के चक्कू आ जाते हैं और वो फॉर्मेशन बनने लगता है। अब देखते ही देखते लीबू भाई भी समझ
समझ जाता है कि अगर ये फॉर्मेशन बन गया है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो हमारे मुचेन पर हमला करने लगता है। लेकिन मुचेन चलता है तो लियू बाई के हमले से भी बचता है और उस फॉर्मेशन को भी बनाने लगता है। अब देखते देखते हमारे मुचेन का फॉर्मेशन वहां पर तैयार हो जाता है और भाई जैसे ही वो दाढ़ी वाला बुड्ढा हमारे मुचेन को देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वहां पर डीन से कहने लगता है कि ये लड़का वास्तव में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि इतनी शोर शराबा में किसी भी फॉर्मेशन को बनाना इतना आसान नहीं है, और तो और लेवल 3 वाला बंदा भी इस फॉर्मेशन को इतनी आसानी से नहीं बना सकता, मतलब कि इस शोर शराबे में नहीं बना सकता। ये बच्चा वास्तव में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन इतने में सीन शिफ्ट होता है, हमें लियू बाई को बताया जाता है क्योंकि पावरफुल अटैक हमारे मुचेन के ऊपर करने वाला होता है। लेकिन तभी मुचेन चलता है तो वो अपने फॉर्मेशन को तैयार कर देता है और लियू बाई के अटैक के ऊपर शूट कर देता है। और भाई जब दोनों अटैक वहां पर आपस में टकराते हैं तो वहां पर एक धमाका होता है बड़ाम, और लियू बाई पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। लेकिन अब लियू बाई एकदम सेक्सी स्टाइल में उस धूल से बाहर निकलते हुए आता है और वहां पर अपनी पूरी पावर को शो करता है। और भाई आसपास के लोग जब लियू बाई की पूरी ताकत देखते हैं तो वो भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब इतने में लियू बाई चलता है तो हवा में उड़ने लगता है और हवा में जाकर वहां पर कहता है कि अब मैं तुम्हें मेरी असली पावर बताता हूँ। और कहती लियू बाई वहां पर एक छोटा सा फॉर्मेशन बनाने लगता है, मतलब फॉर्मेशन बड़ा था लेकिन मेरे हिसाब से छोटा ही है। अब छोटा सा फॉर्मेशन बनाने लगता है जिस वजह से उसके सामने एक हैंड क्रिएट हो जाता है। और भाई जब हमारा मुचेन उस हैंड को क्रिएट होते हुए देखता है तो वो भी चलता है तो वो भी अपनी एंग्री बुद्धा आर्ट्स टेक्निक को इनेबल करने लगता है। लेकिन इतने में वहां पर लियू बाई चलता है तो वो अपने हाथ को मुचेन के ऊपर शूट कर देता है। लेकिन हमारा मुचेन भी चलता है तो वो भी अपनी एंग्री बुद्धा आर्ट्स से उस लियू बाई के हैंड को रोकने लगता है। अब भाई धीरे धीरे लियू बाई का हैंड कमजोर होने लगता है, इसलिए लियू बाई चलता है तो वो अपनी और पावर उस हैंड में डाल देता है जिससे हमारे मुचेन का अटैक कमजोर होने लगता है। लेकिन अब इतने में मुचेन चलता है तो वो भी अपनी थोड़ी सी पावर एंग्री बुद्धा आर्ट्स में डाल देता है, जिस वजह से एंग्री बुद्धा आर्ट्स की ताकत बढ़ जाती है और वो धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगता है और उस हैंड को पीछे खिसकाने लगता है। अब भाई देखते ही देखते वहां पर एक धमाका होता है और दोनों अटैक वहां पर ब्लास्ट हो जाते हैं भड़ाम, और भाई दोनों के दोनों वहां पर थोड़े बहुत जख्मी हो जाते हैं और नीचे गिर जाती हैं। लेकिन भाई अब मुचेन वहां पर खड़ा हो जाता है, लेकिन लियू बाई को वहां पर खड़े होने में परेशानी हो रही होती है क्योंकि लियू बाई थोड़ा ज्यादा जख्मी हो गया था और तो और उसने हैंड में बहुत ही ज्यादा पावर यूज कर दी थी, इसलिए अब उसे हमारा मुचेन एक की जगह दो दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इतने में मुचेन चलता है तो वो अपनी सोलो ऑफ डेड मार्क से लियू बाई के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से लियू बाई पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। अब इतने में मुचेन चलता है तो एक और मतलब कि अपनी मुट्ठी में शक्तियां भरकर लियू बाई के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी वहां पर लियू बाई के फादर आ जाते हैं और हमारे मुचेन को रोकने लगते हैं। लेकिन इतने में मुचेन के फादर आ जाते हैं और वो लियू बाई के फादर को रोक देते हैं। और फिर क्या वहां पर एक धमाका होता है बड़ाम, और लियू बाई के फादर और मुचेन के फादर पीछे पीछे हो जाते हैं। और फिर क्या ऐसी पीछे होने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।